जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 की आईटीआर भरनी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत बहुत बधाई हो। लेकिन अभी आपको आईटीआर नहीं भरनी है, भर देंगे तो आ जाएगा इनकम टैक्स का नोटिस। सर, आईटीआर नहीं भरने पर नोटिस आता है, आईटीआर भरने पर क्यों आएगा? जी हाँ दोस्तों, आईटीआर भरने पर भी आपको नोटिस आ सकता है। क्यों आ सकता है, इसके कुछ कारण इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीने का टाइम आपके पास में है। ज्यादा इमरजेंसी नहीं है, तो अप्रैल और मई के अंदर आपको आईटीआर नहीं भरनी है। क्यों नहीं भरनी है, इसका रीजन हम इस वीडियो के अंदर देर ना करते हुए जान लेते हैं। चाहे 10 रुपए का भी सेविंग का ब्याज हो, आजकल आपके ऑनलाइन बोलता है। चाहे आपने म्यूचुअल फंड में, शेयर मार्केट में कोई काम किया, क्रिप्टो के अंदर, डिविडेंड के अंदर काम किया, सारा आपका पैसा देर आर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस होती हैं जो रिपोर्टेबल होती हैं और आपके पैन कार्ड के हिसाब से ही रिपोर्टिंग होती है। ये सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आपकी कहां देख सकते हो आप? आपके इनकम टैक्स में फॉर्म होता है AIS का, TIS का और 26AS का। मान लीजिए दोस्तों, 31 मार्च 2025 को रात को 12 बजे क्या हुआ, साल आपका खत्म हो गया और 1 अप्रैल चालू हो गया। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तो बोल देंगे कि आप अपनी आईटीआर भर लो, हमने स्टार्ट कर दी है। लेकिन जो आपने ये ट्रांजैक्शंस किए, मैंने बताया शेयर मार्केट में, या वो तो रात को 12 बजे आपकी सारी की सारी ट्रांजैक्शंस इनकम टैक्स वालों को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको टाइम दिया गया है। अब दोस्तों, मैं टीडीएस की बात करूं, सबसे पहले मान लीजिए आपने एक एफडी करवा रखी है, जो करवाई है आपने किसी भी बैंक के अंदर। तो बैंक की क्या जिम्मेदारी है? पहले ये 40,000 रुपए से ज्यादा का अगर आपको ब्याज देते थे तो आपका 10% टीडीएस काटना पड़ता था। ये 40,000 की जगह 50 हो जाएगा और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की जगह 1 लाख रुपए हो जाने वाला है। तो इफ समवन डिडक्ट टीडीएस, बैंक ने आपका टीडीएस काट लिया दोस्तों, तो टीडीएस क्या करना पड़ेगा? जमा करवाना पड़ेगा। जमा कौन करवाएगा सर? जो व्यक्ति टीडीएस काट रहा है। बैंक ने आपका टीडीएस काटा तो आप ही के पैन कार्ड में जमा करवाएगा, लेकिन कब करवाएगा, कब नहीं करवाएगा, ये इसकी टाइम लिमिट है। टीडीएस कैन बी डिपॉजिटेड बाय 7th डे ऑफ नेक्स्ट मंथ। मान लीजिए आपका दोस्तों फरवरी के अंदर टीडीएस काट लिया, तो वो क्या करेगा? 7 मार्च तक आपका टीडीएस सरकार को जमा करवा देगा। तो टीडीएस इज टू बी डिपॉजिटेड बाय 7th, अगले महीने की 7 तारीख को। लेकिन अप्रैल से लेकर के फरवरी तक है दोस्तों, 11 महीने के लिए तो ये है। लेकिन जो 12वां महीना आता है, बट फॉर द मंथ ऑफ मार्च, कहते हैं ना सर मार्च में इतना प्रेशर आ रहा है, तो मार्च के महीने का टीडीएस आप 30/4 तक करा सकते हो। यहाँ तो आपको 7 दिन दिए जाते हैं, लेकिन मार्च के महीने में आपको 30 दिन दिए जाते हैं। अब किसी व्यक्ति ने आपका 31 मार्च को टीडीएस काट लिया, तो 1 अप्रैल को तो आपके वो शो कैसे होगा जब वो 31 अप्रैल तक भर सकता है? तो पहली बात तो ये ध्यान दें। इसके बाद में टीडीएस की रिटर्न भी भरनी पड़ती है। सर, अब ये कौन भरेगा? ये भी बैंक ही भरेगा, आप टेंशन मत लो। पहले वो टीडीएस काटेगा, आपका डिडक्ट करेगा, फिर टीडीएस को डिपॉजिट करेगा, फिर टीडीएस की रिटर्न को भी भरेगा, ताकि सरकार को पता तो लग जाए। टीडीएस डिपॉजिट में तो इकट्ठा, जैसे मान लीजिए उसने 50 लोगों का टीडीएस काटा और पैसा जमा करा देगा, लेकिन किस व्यक्ति का कितना कितना टीडीएस काटा है वो रिटर्न में दिखाने वाला है। तो अप्रैल, मई, जून, क्योंकि आपको जो टीडीएस दोस्तों सरकार को जमा कराना है वो करवाना है हर महीने के बाद, लेकिन जो टीडीएस की रिटर्न भरनी है वो हर क्वार्टर के बाद भरनी है। अप्रैल, मई, जून की 31 जुलाई, मतलब अगले महीने के पूरा महीना दे देते हैं। जुलाई, अगस्त, सितंबर का 31 अक्टूबर दे देते हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर का 31 जनवरी दे दिया। जनवरी, फरवरी, मार्च का 30 अप्रैल देना चाहिए, लेकिन 30 अप्रैल तक तो टीडीएस जमा करवाओ, उसके बाद 1 महीना और ले लो, 31 मई तक। अब दोस्तों, कोई ऐसा लेट लतीफ आदमी है जो आपका टीडीएस काट लिया मान लो 31 मार्च 2025 को, लेकिन उसने जमा करवाया 30 अप्रैल को, ठीक है, लास्ट तरीका करवा सकता है, और उसकी रिटर्न भरी 31 मई को। तो दोस्तों, ये तो 2 महीने खा गया आपका ना तो टीडीएस ऑनलाइन शो हुआ, और आप आईटीआर पहले भर दोगे तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो सकता है उसको प्रोसेसिंग को रोक दे, ना भी रोके। मान लीजिए आपकी आईटीआर प्रोसेस कर दे, आपकी आईटीआर आपने 1 अप्रैल को भरी और मान लीजिए 10 अप्रैल को ही वो प्रोसेस भी हो गई, लेकिन आपकी 31 मई को उस व्यक्ति ने आपकी टीडीएस की रिटर्न भर दी और ये बता दिया कि मैंने तो इसको और भी इनकम दी है, तो आपके साथ क्या होने वाला है दोस्तों, आप समझ सकते हैं। तो टीडीएस की रिटर्न है दोस्तों, किसी तरीके ने जनवरी, फरवरी, मार्च की 31 मई को भरी, तो आपका जो डाटा है जून के अंदर अपडेट होगा। मतलब ऐसे तो नहीं कि इसकी टीडीएस की रिटर्न भर दी तो हैंड टू हैंड ही हो जाएगा। 1, 2, 3, 4 जून को आपका शो होगा, डेटा मिसमैच हो गया तो आपकी आईटीआर प्रोसेसिंग में आपको दिक्कत आ जाने वाली है। तीसरी गलती या मिस्टेक दोस्तों जो आपको नहीं करनी है वो है मिसिंग डेडलाइन, क्योंकि हर एक चीज की डेडलाइन होती है और गवर्नमेंट इस डेडलाइन को डे बाय डे घटाता जा रहा है। और आपने ये भी सुना होगा, ड्यू डेट है वही हमारी डू डेट है, क्योंकि जिस दिन लास्ट तारीख आ जाती है तभी हम काम करते हैं। 31 मार्च को आपका साल खत्म हो जाता है। अप्रैल, मई, जून, जुलाई
4 महीने का टाइम आपको दिया जाता है और 31 जुलाई तक आप अपनी ITR को भर सकते थे। लेकिन इस साल की जो ITR है दोस्तों, गवर्नमेंट ने 2 महीने तक तो स्टार्ट ही नहीं की है, अप्रैल और मई, इसलिए इन्होंने मजबूरीवश 1.5 महीने का टाइम इनको बढ़ाना पड़ा। अब 31 जुलाई की जगह पर आप 15 सितंबर 2025 तक अपनी नॉर्मल ITR को बिना किसी लेट फीस, बिना किसी नुकसान के 15 सितंबर तक भर सकते हैं। अगर आपकी सेल 1 करोड़ से ज़्यादा है, आपकी सर्विस 50 लाख से ज़्यादा है, तो किसी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट से पहले आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी, जो कि 30 सितंबर है। और ऑडिट करवाने के बाद 1 महीने का आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है। 31 अक्टूबर तक आप इस ऑडिट वाली ITR को भर सकते हैं। हालांकि दोस्तों, जब ये ITR की ड्यू डेट को 1.5 महीने बढ़ा दिया है, तो मेरे हिसाब से सारी की सारी ड्यू डेट आपको थोड़ी थोड़ी आगे खिसकने को देखने को मिले वाली है। लेकिन आज की तारीख में जो आपकी नॉर्मल ITR है वो 15 सितंबर तक, ऑडिट 30 सितंबर तक और ऑडिट वाली ITR 31 अक्टूबर तक भर देंगे। अगर भरना भूल गए हैं तो दोस्तों फिर भी आप जैसे किसी का बर्थडे निकलने के बाद उसको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोलते हैं, वैसे ही आप बिलेटेड ITR 31 दिसंबर तक भर सकते हैं, जिसके अंदर आप अपना रिफंड वगैरह भी क्लेम कर पाएंगे। और फिर भी नहीं हो पाता है तो दोस्तों ITR यू सरकार ने अपडेटेड ITR स्टार्ट की थी, जो असेसमेंट ईयर खत्म होने के 48 महीने तक, मतलब 4 साल तक आप भर सकते हैं। इसमें सिर्फ एक डिसएडवांटेज है, जितना भी टैक्स बनेगा पहले साल अगर आप भरते हो तो 25%, दूसरे में 50%, तीसरे में 60%, तीसरे में चौथे में 70% का एडिशनल टैक्स आपको और देना पड़ेगा। तो टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी के झंझट में क्यों पड़ना है, आप अपनी ITR को 15 सितंबर 2025 से पहले पहले भर देंगे तो किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। फॉर्म 16 होता है, अगर आप सैलरी कमा रहे हैं दोस्तों, आपको कोई व्यक्ति सैलरी दे रहा है और आपका TDS काट रहा है, तो आपका फॉर्म 16 जारी करेंगे। सैलरी के मामले में TDS का सर्टिफिकेट बोल दो। ये जमा आपको कब देंगे, ये देंगे दोस्तों 31 मई के बाद भी 15 दिन और ले लिए, 15 जून तक आपका ये फॉर्म 16 देंगे, क्योंकि इसमें तो डिटेल लिखी होगी कि आपको कितनी इनकम दी है, कितनी छूट दी है। और फॉर्म 16A दोस्तों, ये TDS अगर आपका अदर देन सैलरी में काटा, मान लीजिए बैंक की कोई FD थी, उन्होंने आपका TDS काटा, तो ये फॉर्म 16A आपको जारी करेंगे। फॉर्म 16A तो 3-3 महीने में जारी हो जाता है, फॉर्म 16 साल में एक बार ही जारी होता है। अब ये 26A दोस्तों एक बहुत बड़ा हथियार है, जिसे कि एनुअल टैक्स स्टेटमेंट भी बोलते हैं। 26A एक ऑनलाइन फॉर्म है जहां पर किसी ने भी आपका TDS काट लिया। मैंने आपको बताया था, अगर बैंक में आपकी FD है, अगर आपको कोई डिविडेंड की इनकम आई, लॉटरी की आई, क्रिप्टो की आई, तो यहाँ पे आ जाएगा। TCS कलेक्टेड, वाइन वालों का ये TCS कलेक्ट होता है। अगर आपने कोई व्हीकल कार खरीदी तो उसका होता है। आपने कोई एडवांस टैक्स भरा था, सेल्फ असेसमेंट टैक्स भरा था, कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आती है, ऑनलाइन शो होती है। तो दोस्तों एट द टाइम ऑफ ITR फाइलिंग आपको क्या करना है, सारी की सारी इनकम आपको 26AS से शो करनी है। मान लीजिए बैंक ने आपको 50,000 रुपए की FD पे ब्याज दिया है, तो आप दिखाई नहीं रहे हैं, तो आपकी ITR प्रोसेस नहीं होगी। आपकी ITR जो प्रोसेस होती है CPC बेंगलुरु से, क्योंकि सारा का सारा कंप्यूटराइज सिस्टम हो गया दोस्तों, इंसानों की बहुत कम यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो गई है। तो यहाँ पे आपका जो TDS प्रोसेस करेगी वो कंप्यूटर करेगा। कंप्यूटर को लगेगा कि भाई ऑनलाइन तो 26AS में 50,000 की FD का ब्याज आ रहा है और ये ITR में दिखाई नहीं रहा है, तो आपकी ITR डिफेक्टिव कर दी जाएगी। आपको एक नोटिस भेजा जाएगा, 15 दिन का टाइम आपको दिया जाएगा। अगर आपको ये नोटिस आता है और 15 दिन तक आप उसका रिप्लाई नहीं देते हो, तो आपकी ITR इनवैलिड हो जाएगी। ये माना जाएगा कि आपने ITR भरी नहीं है। 70 से ज्यादा तरह के ट्रांजैक्शंस दोस्तों मैंने आपको बताए थे, सैलरी का, डिविडेंड का, शेयर मार्केट का, क्रिप्टो का, रेंट का, हर एक तरह के ट्रांजैक्शंस AIS और TIS में शो होते हैं। कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं ये देखना चाहते हैं तो इस पर डिटेल में वीडियो बना रखी है। सेविंग का ब्याज, FD का ब्याज, क्रिप्टो का, गेमिंग का, शेयर मार्केट का यहाँ पे शो होता है। ये कब शो होगा, जब सामने वाला व्यक्ति इनकम टैक्स को बताएगा। और ये आप मान के चलें दोस्तों 31 मार्च को रात को 12 बजे वो नहीं बताने वाला है, जितना टाइम उनके पास है। SFT की भी 31 मई तक होती है। अगर मान लीजिए 31 मई तक वो नहीं बताता है तो आप कैसे उसको क्रॉस वेरीफाई करेंगे। ITR विल गेट प्रोसेस अगर आपका डाटा मैच होता है तो AS TS 26A से, और ये प्रोसेस हो जाती है तो भी मान लीजिए मैंने आपको बताया था 1 अप्रैल को भरी, लेकिन 10 अप्रैल को आपकी प्रोसेस हो गई, तो बाद में लेटर आपके पास अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आजकल तो 139(8)A के अंदर इतने नोटिस दे रहे हैं। आप अपनी पिछले 3 सालों की, अब 4 सालों की रिटर्न चालू हो जाएंगी, वो भरें। तो दोस्तों बहुत ज्यादा अर्जेंट है, इमरजेंसी है, और आप शो कर लें। मान लीजिए आपको सेविंग का ब्याज आया 100 रुपए का, आपको FD का आया 1000 रुपए का, आपके पास सारे के सारे डेटा प्रूफ है कि मेरे पैन कार्ड में ये इनकम हुई है और मैं इसको यहाँ पे दिखा रहा हूं, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अदरवाइज क्या है, आप रुक जाएं, थोड़ा सा वेट कर लें। आप अदर रिक्वायर्ड है तो आप ITR भर दें और महीने बाद, 2 महीने बाद अपना 26AS भी देख ले, वहां पे कोई डेटा चेंज
चेंज होता है तो 31 दिसंबर तक आप उस रिटर्न को चेंज कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और आपकी ITR डिफेक्टिव हो गई, टाइम से भर दी थी 139.9 की, तो 15 दिन का टाइम आपको वो देंगे कि इसको सही कर लो भैया, नहीं तो हम इसको कैंसिल कर देंगे। 15 दिन बाद ये माना जाएगा कि आपने कोई ITR भरी नहीं है और सारे के सारे कॉन्सिक्वेंसेज वही होने वाले हैं जो ये माना जाएगा कि आपने ITR नहीं भरी है। तो मैं आपको दोस्तों सजेशन फीडबैक देना चाहूंगा, आप अपने प्री फिल्ड डाटा को चेक कर लें। पहले तो आपका पैन कार्ड, आपका एड्रेस, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल, स्पेशली बैंक अकाउंट डिटेल दोस्तों, वैलिडेशन भी होना चाहिए। पिछली ITR वाला ही इस बार आ जाएगा तो कल को दिक्कत ना हो आपके रिफंड वगैरह के लिए। ITR का फॉर्म सही सिलेक्ट करें, 1 2 3 4 ही लगभग आपके लिए एप्लीकेबल होते हैं। जैसी इनकम है वैसा फॉर्म भरना है, कौन सी इनकम पे कौन सा फॉर्म भरना है डिटेल में वीडियो बना रखी है। प्रोफेशनल की हेल्प जरूर ले लें दोस्तों। 1000 रुपए 2000 रुपए आप अगर दे देते हैं, लेकिन वो पढ़े लिखे एक्सपर्ट होते हैं, उनको पता होता है कौन सी इनकम का भरना है। अगर आप अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोई भी पर्सनल CA आपका नहीं है तो मैं आपका छोटा भाई आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं। आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं। ASTS 26 3 महीने में चेक करें, साल में एक बार तो जरूर चेक करें, और जून के अंदर तो दोस्तों जरूर ही चेक करें। हर केस के अंदर आपकी अगर मान लीजिए दोस्तों कोई सैलरी की इनकम है तो रिकॉर्ड रखें ट्रांजैक्शंस का, अननेसेसरी ट्रांजैक्शंस ना करें, लीगल रहें, लॉयल रहें, टेंशन फ्री रहें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। कोई डाउट क्वेरी क्वेश्चन आता है तो कमेंट करके हमसे जरूर पूछें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।